दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक आपसे बोला था कि मैं आपको एक एआई टूल के बारे में बताऊंगा जिस टूल की मदद से आप एक एसईओ फ्रेंडली बेस्ट आर्टिकल लिख सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने अपनी दो वेबसाइट्स पे उससे आर्टिकल डाला था और सारे कंटेंट को मैंने गूगल एडसेंस से अप्रूव भी कराया था। सो अगर आप जो है उस एआई टूल को यूज करना चाहते हैं और आप उस एआई टूल को जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में उसको मेंशन किया हुआ है गाइस। और यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक्स भी ब्लॉगिंग के कवर किए हैं जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अगर एक अच्छा आर्टिकल लिख के गूगल एडसेंस अप्रूवल चाहते हैं और वो भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ही डेडिकेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मैं आपको उस एआई टूल के बारे में बताता हूँ। उसके पहले मैं कुछ कीवर्ड रिसर्च, कुछ आउटलाइन को जनरेट करने के तरीके और भी कुछ बेसिक्स को जो है कवर करने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा तभी आप एक परफेक्ट आर्टिकल लिख पाएंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा इस, क्योंकि रीच जो है इससे कम होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। साइट ये सो केयर टिप्स जो कि मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में जो है आपको दिखाया था कि मैंने इस पे जो अप्रूवल लिया गूगल एडसेंस का वो पूरी तरह से एआई जनरेटेड कंटेंट के थ्रू मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट ये था कि भाई एआई कंटेंट आप कैसे अप्रूवल लेते हो, जबकि ऐसा है मार्केट में कि बहुत सारे लोग गूगल एडसेंस के अप्रूवल एआई कंटेंट्स पे लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरी वेबसाइट डेडिकेटेड थी इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद ये टायर 1 कंट्रीज को टारगेट किया गया था और ये कॉम्पिटिटिव जोन का एक वेबसाइट था जो कि हमने इस पे काम किया था। और ये जिस एआई के थ्रू इस पे आर्टिकल डाले गए थे वो हम आपको भी बता रहे हैं, ठीक है। आपको लास्ट में पता चलेगा और कैसे मैंने इसका कंटेंट लिखा था, किस तरह से आपको कंटेंट राइटिंग करना चाहिए, उसका भी एक बेसिक आइडिया जो है इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ। सो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जो है शेयर करना गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे इस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल है और इस पे 90% कंटेंट जो है पूरी तरह से एआई से लिखे गए हैं। ऐसी मेरी और भी वेबसाइट्स हैं गाइस जिनको मैं गूगल एडसेंस से अप्रूव करा लेता हूँ और उस पे जो है कंटेंट में एआई से डालता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा सा पार्ट को स्किप करके जल्दी से चलाऊंगा। आप यहाँ पर देखिएगा कि ये वेबसाइट जो है आप एक तरह से विजिट करके आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट लिखा गया है, जो भी चीजें लिखी गई हैं वो आपके काम की हो सकती हैं। आप इनसे एक आइडिया ले सकते हो कि हमने जो है किस तरह से इस पे कंटेंट राइटिंग किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस क्लास में मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा कि आपको कंटेंट राइटिंग कैसे करना चाहिए ताकि आपके ब्लॉग्स जो है पूरी तरह से रैंक हो। देखिए कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च टूल का जो है एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास कीवर्ड फाइंड आउट करना है हमें, और वो हम यूज करेंगे सेमरस से, ठीक है। और सेमरस में आपको कीवर्ड मैजिक टूल में आना है और यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स पे आपको आर्टिकल लिखना है उस कीवर्ड को जो है यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कोई भी कीवर्ड को आप जो है जो टायर 1 कंट्रीज में रैंक कर रहा हो उसके उसको आप जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे हाउ टू को लेकर के मान लीजिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, या फिर लाइक जैसे कि चलिए मैं हाउ टू को ही टारगेट कर लेता हूँ। मतलब मान लीजिए मुझे हाउ टू वाले किसी आर्टिकल को लिखना है। वैसे ये एक पर्सनल गाइडेंस के लिए है और आप इसको स्ट्रैटेजी के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप इसको पूरा जैसे कि कॉपी मत कीजिए कि मैंने हाउ टू किया तो आप हाउ टू लिखें। आप अपने कीवर्ड को यहाँ पे टाइप कीजिए और आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाउ टू स्क्रीन शॉट ऑन विंडोज, ये सब चीजें देखिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है। कीवर्ड डिफिकल्टी जो है हम पर्सनली जो है काफ़ी कम लेते हैं गाइस। यहाँ पर आपको जो है वेरी इजी जाना है या फिर 10 से 12 तक आप आइए, यहाँ पे 14% तक है। तो हम वेरी इजी वाले कीवर्ड्स को ही टारगेट करते हैं। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पूरी तरह से नई है और आपको जो है कीवर्ड्स चाहिए तो आप वेरी इजी कीवर्ड्स को जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना चाहिए तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको जो है देख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली ये सब तो कुछ खास कीवर्ड्स नहीं है, जैसे हाउ टू क्योर गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट, ठीक है। चलिए मैं वैसे आर्टिकल नहीं लिख रहा हूँ गाइस, मतलब मैं अपनी किसी पर्सनल वेबसाइट के लिए आर्टिकल नहीं लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, और कैसे आप इसको एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो वो चीज मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू सेव फॉर स्पेनिश, हाउ टू ब्रीड कोंगल, हाउ टू हैंडल दिस स्नेक यमी सिन एंड किटी, ओके। सो हाउ टू ब्रीड द जियोजे, सो लेट अस जैसे कि हाउ टू लूज अ गाय इन 10 days ड्रेस, ओके। जैसे कि चलिए ये विदाउट अ डेंटिस्ट, चलिए हम इसको देखते हैं
ये कोई क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है डेंटिस्ट, मतलब कि कोई मेडिकल क्वेश्चन होगा ये। हम इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं सिखाया गाइस। आप सेमरस का ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कीवर्ड मैजिक टूल वन टाइम यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप जाके किसी थर्ड पार्टी से जो है सेमरस को बाय कर लो। सेमरस का जो है अगर आप पेड प्लान लेते हो तो आपको 10,000 के आसपास पर मंथ देने पड़ सकते हैं, तो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। आप इसको किसी थर्ड पार्टी से ओपन कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल अभी मैं सेमरस को ज़्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, और मैं अभी कीवर्ड रिसर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार में बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। तो आपको जो है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट भी थोड़ी देर के लिए आप यूज कर सकते हो। मैं वहीं से आपको सिखा रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है। अब इस कीवर्ड को हम लेके चलेंगे, एक एआई टूल की तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम इस कीवर्ड को जो है यहाँ पर एक नोटपैड में जो है मेंशन करते हैं, और उस नोटपैड में हम ये करेंगे कि आपको जो है कीवर्ड्स कौन कौन से टारगेट करने हैं, और उसके बाद उनके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होंगे, और कुछ जैसे कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, तो आपका एक मेन कीवर्ड जो है आपका यही है कि आपको जो है इसको टारगेट करके चलना है। अब गाइस मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देख लेना जो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है। मैंने उसमें बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। मैंने यहाँ से रैंडमली कोई कीवर्ड उठा लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ कंटेंट राइटिंग आपको सिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं इसके कुछ और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि अब आपको जो है वो जो मेन कीवर्ड मिला है, वैसे तो आप इसको जो है यहीं से क्लिक करके जो है इसके ऊपर भी कुछ और जानकारी ले सकते हो कि इस कीवर्ड के बारे में और भी रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं, या फिर इनके वेरिएंट्स क्या हैं जिसके ऊपर ये कीवर्ड रैंक कर रहा है किसी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कीवर्ड काफी ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड है, ट्रेंड में भी काफी अच्छा कीवर्ड है। डिफिकल्टी भी इसकी बहुत कम है, और इस पे कॉम्पिटेटिव डेंसिटी बहुत कम है, सीपीसी भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, और 7 एड्स जो है इस कीवर्ड पे ऑलरेडी जो है चल रहे हैं। मैंने बताया था कोई डेंटिस्ट वगैरह का ऐड है तो इस पे चलेगा। तो ये देखेंगे कीवर्ड के वेरिएशंस आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सारे कीवर्ड्स जो है ना वेरिएटेड कीवर्ड्स हैं, ये आपको अगर आप चाहें तो अपने ब्लॉग में इनबिल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इसका रेडिट पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिससे यूके में भी कोई रह के इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, विदाउट अ डेंटिस्ट यूके, यानी कि यूके में कोई बंदा रह के इस तरह के सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो मोस्टली क्वेश्चंस है ना, जैसे कि ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ठीक है, और ये आपको कीवर्ड क्लस्टर्स आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको जो है पेड में दिखाई देता है, जो कि भी पेड नहीं है। ठीक सकते हैं कि हाउ टू क्योर जम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट, ये हमारे पास 4-5 कीवर्ड्स हैं जो कि हम यूज करेंगे अपने आर्टिकल्स में। लेकिन हम सबसे पहले इसको जो है चलते हैं जो है अपने गूगल में जो है चलेंगे जो है गूगल यूएसए के लिए, यानी कि हम यूएसए के कीवर्ड्स को जो है टारगेट करने वाले हैं। सो गूगल यूएसए को जो है हम ओपन कर रहे हैं गाइस, और यहाँ से जो है हम सर्च करते हैं कि हम अपने कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, और हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से जो है हमें और कौन से जो है कीवर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो मेन कीवर्ड था उस पर आप देखेंगे तो हाउ टू क्योर जमडी विदाउट अ डेंटिस्ट ये हिंदी में भी सर्च किया जा रहा है, और रेडिट यूके तमिल इन्फेक्शन विदाउट अ डेंटिस्ट, ये एट होम डू यू पीरियोडिकली डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट विद अ डेंटिस्ट। देखिए ये हिंदी रेडिट ये सब चीजें आप टाइप नहीं कर सकते हैं। आप इसको एक्चुअली ये कोई ब्रांडिंग वर्ड्स हैं। देखिए हिंदी तो फिलहाल टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंडिया के लिए है, आप यूएस के लिए टारगेट कर रहे हैं अपने ब्लॉग्स को। रेडिट को भी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये रेडिट के फोरम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। डेफिनेटली यूके को आप मेंशन कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में, ये यूके वाला एक वर्ड जो है आप मेंशन कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में कि ये यूके में भी आप इस तरह के तरीके से जो है अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसके ऊपर चूंकि प्रोडक्ट्स भी बेचे जा रहे हैं, ठीक है, सेल हो रही हैं, इस वजह से जो है यहाँ पर जो है जैसे कि पर्सनली यूके में ही सर्च किया जा रहा है, मतलब ये व्यक्ति जो है किसी पार्टिकुलर जैसे कि या फिर सॉल्यूशन की तलाश कर रहा है, कोई सर्विस की तलाश कर रहा है, तभी ये जाके यूके में सर्च कर रहा है। तमिल मतलब कि ये कोई जैसे तमिल में चाहता है, ये भी हमारे काम का नहीं है। हम यूके को कंसिडर कर सकते हैं लेकिन ऊपर तीनों नहीं कर सकते। ये इन्फेक्शन विदाउट अ डेंटिस्ट, हाउ टू क्योर जम इन्फेक्शन, ये वाला कीवर्ड आप एक यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो एक कीवर्ड के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना, जैसे आपने लिखा कि हाउ टू क्योर जम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट, अगर आप इसको लिखेंगे हाउ टू क्योर जम इन्फेक्शन विदाउट अ डेंटिस्ट तो आपको अलग अलग कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपका फोकस कीवर्ड ये है, तो इसके साथ साथ आप इसको यूज जरूर कर देना। बाकी आप इसको बदल के मत यूज करो, क्योंकि आपका मेन कीवर्ड यही है। आपको हर कीवर्ड्स को बार बार सर्च करके उसके क्लस्टर्स को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप इस कीवर्ड के साथ जाइए, हाउ कैन आई ट्रीट गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट एट होम। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पार्टिकुलर वर्ड को भी आप अपने टॉपिक में, अपने वेबसाइट, अपने कंटेंट में जो है आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए पहले हम इसको जो है सर्च मारते हैं, और हम देखते हैं कि अंदर हमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं। अब जब आप गूगल के इंटरफेस में आएंगे तो यहाँ पे अब आप जब यहाँ पर जाकर राइट क्लिक में जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया, और थोड़ा सा जो है हम जैसे ये करते हैं डेंटिस्ट,
तो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही चीजें आ रही है कि इन हिंदी, रेडिट, यूके, तमिल, इन्फेक्शन, डेंटिस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है ये नीचे के जो तीन चार कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, जिनमें इन्फेक्शन, पीरियोडेंटल, कैन यू, कैन आई ट्रीट, हाउ डू यू, पीरियोडिकल, ये जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनको जो है आपको जरूर यूज करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स है इन्फेक्शन, पीरियोडेंटल, कैन यू, हाउ कैन यू क्योर कम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट, कैन आई ट्रीट, ये वर्ड्स जो है आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपने नोट पैड में जैसे कि यहाँ पर जैसे कि वर्ड्स जो आपको यूज करने हैं उसमें, इसको आपको जरूर यूज करना है जो गूगल खुद हाईलाइट करके आपको जो है बता रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद पीरियडोंटल हो गया, एक्चुअली इस तरह के कॉन्टेंट्स तो मैं भी नहीं लिखता हूँ। पीरियडोंटल हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका होता है कैन यू, कैन आई ट्रीट। देखिए ये सब वर्ड्स जो है ना आपके क्वेश्चंस के साथ आ जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू, डू यू, पीरियोडेंटल, ये वर्ड तो आपने यूज किया। कैन आई ट्रीट गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट एट होम, ये भी जो है आपको एक वर्ड जो है आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, आपके कीवर्ड्स लिस्ट में ये होना चाहिए। कैन, कैन यू ट्रीट, कैन यू ट्रीट। ठीक है, ये वर्ड भी जो है आपको यूज करना है, क्योंकि बाकी के जो वर्ड्स है ना वो देखिए इसी से मिलते जुलते, आपके मेन फोकस कीवर्ड से मिलते जुलते हैं। और जो वर्ड्स आपने यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी वर्ड्स के जरिए आप अपने मेन कीवर्ड को उसका एक रिलेटेड कीवर्ड बना दीजिए। ठीक है, यानी कि आप इसी कीवर्ड के साथ प्ले करके इनमें इन वर्ड्स को भी डाल सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन अलग से डालिए, पीरियोडेंटल अलग से डालिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स जो है बना सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, आपका कंटेंट जो है पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। हाउ डू यू केयर द पीरियडेंटल डिजीज। तो गाइस इसके अलावा जो है हमारे पास और अभी कोई ऑप्शंस नहीं है। हम सबसे पहले अभी दो तीन चीजें और भी हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे देखते हैं कि हमें और भी क्या चीजें मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें गेट रेट इजिली, तो ये देखिए कोई प्रोडक्ट्स के ऐड वगैरह चल रहे हैं। हाउ टू क्योर द गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट, आप इस आर्टिकल को भी पूरी तरह से पढ़ सकते हैं कि ये आर्टिकल जो है कैसा लिखा गया है। ठीक है, ये टॉप 10 में नहीं बल्कि सबसे ऊपर आ रहा है ये आर्टिकल। इसकी ऑब्वियसली अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि यूके का वेबसाइट है, और इसने जो है जिस तरह से आर्टिकल को लिखा है आप इसको भी एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद आप अपने आइडिया को जो है यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि कैन आई ट्रीट गम डिजीज ऑन माई ओन, ये आपने देखा कि मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, कैन यू ट्रीट या फिर कैन आई ट्रीट, इस चीज को आपने मेंशन किया हुआ है। हाउ टू गेट गम डिजीज ASPA, ये भी जो है एक आपका क्वेश्चन जो है हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी आपको जो है मेंशन करना चाहिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी अपने FAQ वाले क्लास में भी जो है आप इसको मेंशन कर सकते हो। FAQs में इस क्वेश्चन को आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पीपल ऑल्सो आस्क में जो है पूछा गया है। अगर इसका कोई एक बड़ा आंसर पॉसिबल है, अगर आप इसके बारे में और डेडिकेटेड आंसर दे सकते हैं, तो आप इसको अपने आउटलाइन में जो है इंक्लूड कर लीजिए। कैन यू रिवर्स द गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट, इसको भी जो है आप अपने आउटलाइंस के सेक्शन में जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको भी एक ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको जो है आउटलाइन में अपने ऐड करेंगे। अभी हम FAQ सेक्शन में ले रहे हैं, लेकिन हम इसको बाद में आउटलाइन में ले लेंगे। ठीक है, ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू हील द गम इंस्पेक्शन, ये डेफिनेटली आप लिखते लिखते जो है अपने आर्टिकल में इसको बहुत ही मैनुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि ये फास्टेस्ट वे क्या होगा उसका। ठीक है, और देखिए आपने एक आर्टिकल पहले से ओपन किया, अब मैं दूसरा आर्टिकल जो है ओपन करता हूँ गाइस। और यहाँ पर आप देखिए ये आर्टिकल जो है आपको किस तरह से लिखा गया है, ये भी आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, देखिए व्हाट इज द पीरियोडेंटल सिम्टम्स ऑफ द गम डिजीज, आप देख सकते हैं किस तरह से इसने लिखा है, कासिस। उसके बाद हाउ टू क्योर द गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट, इसके बाद देख सकते हैं कि इसने डायरेक्ट जो है कीवर्ड्स का यूज किया है। हाउ टू क्योर द गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट, देखिए डायरेक्ट कीवर्ड्स का यूज किया गया है। और इसमें पता नहीं कितनी बार इस तरह के कीवर्ड्स को जो है इन्होंने यूज किया गया, कितनी बार यूज किया होगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर देखना होगा कि इसने पूरा का पूरा प्रोसेस बताया। व्हेन यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिखा गया है कंटेंट। तो फिलहाल इसकी अथॉरिटी वगैरह बहुत ज्यादा होगी और इन पर ट्रैफिक व्राफिक काफी अच्छा होगा, तो इस वजह से जो है ये वेबसाइट्स बहुत जल्दी से रैंक कर रही हैं। और इस पे आप देखेंगे तो इनका ट्रैफिक काफी 13,000 के आसपास है, और इनका जो कोलंबिया है सर्च ट्रैफिक इनका 98% है। वेबसाइट काफी अच्छी है और रैंक कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप इजीली इस कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं, क्योंकि इस कंटेंट में भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया गया है। ठीक है, आप इस कंटेंट का देखेंगे तो इसका जो बैकलिंक जो एक्सटर्नल लिंक वगैरह दिया गया है वो काफी ठीक से दिया गया है। बाकी इसमें बहुत अच्छा SEO नहीं किया गया है।
कंटेंट के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लिखा गया है, आप इसको बीट जरूर कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। इस कंटेंट को भी देखिए इन्होंने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी में जो है इतना 1000 वर्ड 1500 वर्ड का कंटेंट लिख दिया गया है। तो बहुत आसान है, आप इसको जो है डी रैंक कर सकते हो गाइस। ऐसे करके आप 4-5 वेबसाइट्स को ओपन कीजिए और वहां से देखिए कि उनके टाइटल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद उनसे अपना एक आइडिया बना लीजिए। तो ये बहुत ही बेसिक सा आर्टिकल है जिसको आपको लिखना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इस आर्टिकल में। अब हम देखते हैं कि एआई जो है हमारे लिए किस तरह से आर्टिकल लिखता है और हम एआई को जो है कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। फिलहाल इसमें मुझे देखिए बहुत ज्यादा कीवर्ड्स बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ और भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर क्वेरा डाल देते हैं तो हमें क्वेरा के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो दिख जाएंगे जो पूछे जा रहे हैं। हाउ टू क्योर गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट देख सकते हैं, हाउ टू गेट रिच एट होम। देखिए एट होम करके बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप इस कीवर्ड को भी डेफिनेटली अपने ब्लॉग पोस्ट में कंसीडर कर सकते हैं कि आप इसको अपने होम पे जो है कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी ले लेते हैं क्योंकि एट होम को लेकर के बहुत बहुत सारे लोगों ने जो है आपको जो है बोला है, ठीक है। ये जो एफएक्यू में हमने लिखा है ना, इसको हम रिलेटेड कीवर्ड्स की तरह यूज करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेरा में भी व्हाट आर द नेचुरल वेज, देखिए नेचुरल वेज को भी सर्च किया गया है। तो नेचुरल वेज को भी हम अपने ब्लॉग पोस्ट में जो है इंक्लूड कर देंगे क्योंकि हमें बहुत ही कॉम्प्लीट आर्टिकल लिखना है ताकि सबको जो है वो पूरा एक परफेक्ट सॉल्यूशन दे के जाए, ठीक है। तो नेचुरल वेज को भी जो है हम यहाँ पर करेंगे इंक्लूड, ठीक है। तो नेचुरल वेज हो जाएगा। ये काफी अच्छा आर्टिकल राइटिंग का स्टाइल है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए वहां पर रेडिट के बारे में भी पूछा गया था, तो हम रेडिट का भी यूज करते हैं, रेडिट का भी यूज करते हैं गाइस। और रेडिट में देखते हैं कि किस तरह से हमें दिखता है। तो रेडिट में भी देखेंगे तो बहुत सारे एक्चुअली क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहे हैं, सॉरी पहली बात तो ये चीजें चल रही हैं जो कि एड्स हैं। यहाँ पर देखिए रेडिट में भी पूछा गया है कि नॉन सर्जिकल एट होम ट्रीटमेंट फॉर डेंटिस्ट। ये आप देखिए ये वाला जो वर्ड है हमने इसको बोला था कि आपको ब्लॉग में डालना है, ये ब्लॉग में आपके है। तो कोई बात नहीं है क्योंकि आप एट होम वर्ड करके एक आर्टिकल सॉरी अपना आउटलाइन सर्च आउटलाइन में डालने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है, हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। व्हाट आर द सम, ये देखिए रेमेडीज हैं, तो रेमेडीज को भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम इसको एट होम में जब अपने एआई को बोलेंगे लिखने के लिए तो ऑलरेडी जो है हमारे लिए एक अच्छा आर्टिकल जो है वो लिख के दे देगा। नेचुरल रेमेडीज हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो है बोला है कि नेचुरल वेज क्या होंगी, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है कि हम नेचुरल रेमेडीज को भी करें, हम एआई हमारा समझ जाएगा। हाउ आई रैंक प्रोडक्ट, तो गाइस हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए रिलेटेड सर्चेस में भी आपको आना चाहिए। रिलेटेड सर्चेस में भी आप देखेंगे ये जो रेडिट में पूछे गए हैं ये सारी चीजें हैं। हम एक बार इसको दोबारा से जो है हटा के सब कुछ देखते हैं रिलेटेड सर्चेस में क्या क्या आ रहा है। और तो नीचे आएंगे तो पीपल ऑल्सो आस्क फॉर के बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे रिलेटेड सर्चेस में भी व्हाट इज द फास्टेस्ट वे। देखिए फास्टेस्ट वे करके भी सर्च किया जा रहा है। रेडिट का हमें चाहिए नहीं। हाउ टू गेट रिड गम इन्फेक्शन विदाउट एंटीबायोटिक्स, ये भी जो है एक हो सकता है। देखिए लिखना तो हमें नहीं है ना, एआई को लिखना है ना, तो ले लो, ठीक है, हमें तो लिखना नहीं है तो हम इसको जो है यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आप देखेंगे तो हाउ टू क्योर द गिंग विजिट इन अ वीक, ये सब नहीं है। गम इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ओवर द काउंटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतने सारे टॉपिक्स हमारे पास आ गए हैं, हम उसी के बेस पे अपना आउटलाइन क्रिएट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे लिए हमारा एआई कैसा आउटलाइन क्रिएट करता है और कैसे जो है हम उसका यूज करके जो है अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा कंटेंट है जिसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है, हमें एक आउटलाइन मिला हुआ है। इसको अभी आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अभी जब पूरी तरह से इसको सही से नहीं बनाते हैं तो ऐसा ही होता है। मेरा अपना यही तरीका है। अभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अब मैं एआई से बोलूंगा कि वो मेरे लिए आउटलाइन बनाएगा, उसके बाद जो है मैं अपने इन सभी वर्ड्स को जो है उसमें डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये हमारे लिए ना एक रिलेटेड कीवर्ड्स की तरह ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं। एआई देखिए क्या है ना कि एआई में जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनी वर्ड के साथ जाएगा। इस एनी वर्ड बहुत ही बेस्ट एआई टूल है, मैं आपको कह नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप इससे 100 आर्टिकल लिखते हैं तो इतना तो मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इस एआई के थ्रू लिखते हैं तो आपके 75 to 80 आर्टिकल्स 100% रैंक होंगे। और आप इससे लिख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वहां से इसको यूज करते हैं तो वो एफिलिएट लिंक होगा, आप जो है उसके थ्रू जा सकते हैं गाइस। यहाँ पर आपको जो है पहले क्या होता था कि एनी वर्ड में जो था गाइस वो थोड़ा सा इनकी प्राइसिंग के बारे में मैं आपको डिस्कशन दिला देता हूँ। फिलहाल इनका अभी के लिए क्या है कि आपको 2500 वर्ड जो है आपको पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो अभी आपको अगर 25 वर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके जो है जा सकते हैं। इनका प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो प्राइसिंग जो है इनका देख सकते हैं गाइस,
जैसे कि पर मंथ पे हम जाते हैं, क्योंकि हमें ईयरली नहीं चाहिए। स्टार्टर में 49 है, जो कि मैं आपको मना करता हूँ कि आपका स्टार्टर लेने की आपको जरूरत नहीं है गाइस। आपको इनके डेटा ड्रिवन के साथ हमेशा जाना है, ठीक है। ये जो डेटा ड्रिवन है गाइस, ये बहुत ही कमाल का है इनका फीचर, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कोर बताया जाता है, ठीक है, कि आपके हेडलाइंस कैसे हैं, आपका जो कंटेंट लिखा गया वो कितने स्कोर का कंटेंट है, यानी कि कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। तो आप इसका जो है यूज कर सकते हो। दूसरी चीज की पहले इसमें 1 लाख वर्ड तक जो है ना, जैसे कि चीजें लिमिट होती थी, लेकिन अब इसमें क्या है ना कि आप इसमें अनलिमिटेड वन क्लिक बूस्ट परफॉर्मेंसेस एंड कंटेंट इंप्रूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप अनलिमिटेड कॉपीज की जनरेशन कर सकते हो। तो आपके पास देखिए, यू हैव अनलिमिटेड वर्ड्स टू जनरेट एज मच एज कंटेंट एज यू नीड विद एनीवर्स डेटा डिविनेटर एंड ब्लॉक विजार्ड। आप इससे अनलिमिटेड वर्ड्स को आप जनरेट कर सकते हो। पहले ये 1,50,000 इतने सारे वर्ड्स तक जो है ना, ये सब लिमिटेड होती थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा है, तो इस कंपनी ने भी जो है अपने आप को इम्प्रूव किया है, और आपको अनलिमिटेड वर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इनका जो है डेफिनेटली ये वाला प्लान लीजिएगा। ये सब तो आप मत लीजिएगा, काफी बड़ा प्लान है, लेकिन ये डेटा ड्रिवन का प्लान आप जो है 100% ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छा प्लान है, ठीक है। जब आप इस पे 7 डेज फ्री ट्रायल के लिए जाएंगे, तो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, और वेरिफिकेशन करने के बाद आप इस तरह से प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। जैसे मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप देखेंगे तो ये अभी डैशबोर्ड है, और यहाँ से जो है आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये एडिटर है, ये ब्लॉग विजार्ड है, ये सारी चीजें, तो आप इसमें ब्लॉग विजार्ड वाले सेक्शन पे जाएंगे, और ब्लॉग विजार्ड के सेक्शन पे जाने के बाद आप अपना एक यहाँ पे जैसे कि एक तरीका है लिखने का, जैसे कि आप लिखेंगे ब्लॉग पोस्ट ऑन, ये हमारा जो मेन कीवर्ड था, हमने इसको जो है टाइप किया, ये हमने इसको लिया, और यहाँ से जाकर के हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड ऑडियंस को जो है हम टारगेट करेंगे, एंगेजिंग रहेगा। एसईओ कीवर्ड्स के बारे में है, तो देखिए यहाँ पर 2 कीवर्ड्स और फ्रेसेस, आप देखिए यहाँ पर अपना कीवर्ड जो है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के तौर पे देखिए बहुत लंबे लंबे यहाँ पर कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी गाइस। तो प्राइमरी कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स आर द मेन फोकस कीवर्ड्स और द फ्रेसेस दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल थीम ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर आपको मेन कीवर्ड्स में बता रहा है कि 2 कीवर्ड्स डाल सकते हो या फिर फ्रेजेस को डाल सकते हो। तो हमारा जो मेन कीवर्ड था, हम सबसे पहले वही डालेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स, हाउ टू क्योर गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट। ओके, ये 7 वर्ड्स का बता रहा है, कीवर्ड है। तो हम इसको थोड़ा सा ना फ्रेज में कर लेते हैं, जैसे कि हाउ टू क्योर गम डिजीज। हमारा कीवर्ड जो है काफी बड़ा है, तो हम इसको जो है कर लेते हैं, जैसे कि इसका जो फ्रेजेस होगा हम वो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाउ टू क्योर कम डिजीज, जैसे इसको देख लेते हैं, अगर ये अटैच हो जाता है तो ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं हाउ टू, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऐसे कीवर्ड्स हो गए जिनको हम फोकस कर लेते हैं, और ये हमारा जो है उसमें अटैच रहेगा, क्योंकि अब इन कीवर्ड्स से मिलते जुलते हमारे पूरे आर्टिकल तैयार होंगे। उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स में जो है आप इसमें जो है इसका इन्फेक्शन का यूज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि ये हमारे जो है ना एक प्रॉपर कीवर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि जब हमने जो है यहाँ पर देखा था अपने सेम रस में देखा था, तो ये हमारे देखिए कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े कीवर्ड्स हैं और इनका कोई जरूरत नहीं, जबकि हमें गूगल रिकमेंड कर रहा है कि हम इन कीवर्ड्स को जो है यूज करें, जो कि हमारे काम के, जैसे कि ये वाला है। तो अभी जैसे हम इसको जो है यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन, वैसे आप इसको जो है बार बार करके बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं गाइस। तो हाउ टू क्योर गम इन्फेक्शन विदाउट इतना, तो हम इसमें एक एक वर्ड जो है ना इनबिल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा उसी वर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना वो बना के दे देगा हमें आर्टिकल। देखिए, हम यहाँ पर डालेंगे इन्फेक्शन, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर पीरियडेंटल, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे कैन यू ट्रीट करके डालेंगे, तो ये चीजें भी उसमें ले लेगा, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं, और उसके बाद कैन यू ट्रीट करके हम लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिक जो है एआई समझ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश यूएस होगा। हम इसको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बहुत ही सिंपल है, 1 क्लिक में आपके सारे ब्लॉग पोस्ट तैयार कर दिए जाएंगे। अब देखिए, आपका एक सबसे पहले एक टाइटल बना के देगा। ये टाइटल बहुत ही एंगेजिंग होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्कोर दिखाई दे रहा है, यही आपका डेटा ड्रिवन है। अगर आपको यहाँ पे टाइटल देंगे तो आपको ये स्कोर नहीं दिखाई देगा। बेस्ट गम डिजीज ऑन योर ओन, हाउ टू क्योर इट विदाउट अ डेंटिस्ट, फ्रॉम द ट्रेवल टू टर्म
DIY गाइड हाउ टू क्योर गम डिजीज विदाउट अ डेंटिस्ट। ठीक है, देखिए ये एक DIY गाइड है, तो मेरे हिसाब से ये सबको जो है पसंद आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको जो है लेके चलते हैं। वैसे ये हमको अच्छा लग रहा है ये वाला कीवर्ड, हम इसको जो है पूरी तरीके से यूज करने वाले हैं। ये DIY गाइड जो है आप टाइटल के जो है बाद में यूज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मेन कीवर्ड जो है पहले यूज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आप अपना खुद का टाइटल डाल सकते हैं। फिलहाल हमने AI को चूज किया है। अब हम इसका आउटलाइन देखते हैं कि आउटलाइन ये हमारे लिए कैसा बना रहा है। देख सकते हैं पहले इंट्रो होगा, फिर सेक्शन 2 में देखिए क्या क्या लिख के आता है। अभी ये हमारे लिए 4-5 आउटलाइन जो है क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये आउटलाइन बना देगा फिर हम इसके आउटलाइंस को देखेंगे और फिर अपने कुछ आउटलाइंस को जो है उसमें डाल देंगे। देखिए काफी अच्छा ये है कि इसमें सबसे पहले इंट्रो देगा, उसके बाद आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताएगा जो कि गम डिजीज के बारे में है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन डाइट्स फॉर द हेल्थी गम्स और ऑप्टिमल ओरल हाइजीनिक प्रैक्टिस टू प्रिवेंट द गम डिजीज, ये भी काफी अच्छा है। DIY होम रेमेडीज फॉर गम डिजीज, देखिए हमने बताया था कि नेचुरल रेमेडीज भी हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं DIY होम नेचुरल रेमेडीज को भी अगर आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर जो नेचुरल, सॉरी, यहाँ पर जो यहाँ पर है इसको हम लिखेंगे नेचुरल। ठीक है, क्योंकि हमारा नेचुरल करके एक कीवर्ड था, DIY होम नेचुरल रेमेडीज, ये रेडिट में भी पूछा गया था, आपने जब देखा था हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे। व्हाट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प टू हेल्प फॉर गम डिजीज। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला पार्ट होगा, फिर हम लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। तो ये ना काफी अच्छा और एंगेजिंग आर्टिकल आपके लिए लिख के देने वाला है, और फिलहाल हमने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो हमारे लिए बना के दे देगा। यहाँ पे आप अभी चाहे तो आउटलाइंस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जब हम पैराग्राफ यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे तो एक आउटलाइन आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके पैराग्राफ में देखेंगे कि हमारी ये चीजें कवर नहीं होंगी, तब हम जो है ऑटोमेटिक जो है वहां पर भी हम चेंज करके अपना एक नया टाइटल बना सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए आगे मैं बताता हूँ। मान लीजिए अगर वो कवर नहीं करता है तो हम आगे उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 1500 वर्ड का जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 2000 वर्ड का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे मुझे 1500 वर्ड का जो है एक आर्टिकल लिखना है, तो हम इसको जो है 1500 वर्ड का लिखते हैं और उसके बाद कंटिन्यू टू एडिटर पे चलते हैं। अब देखिए ये आपके लिए बहुत ही कमाल का है कि एक अब आपके लिए आर्टिकल तैयार कर देगा। पहले एनीवर्ड में ऐसा नहीं था, एनीवर्ड में पहले ऐसा था कि आपको प्रॉपर हर बार जो है इंस्ट्रक्शन देने पड़ते थे, हर बार आपको बताना पड़ता कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, स्टोन में लिखना है, आपको हर बार कीवर्ड्स यूज करने पड़ते थे। लेकिन अब एनीवर्ड का नया फीचर है, एक ही क्लिक में जो है आप 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख सकते हैं और आपके लिए बहुत ही इंगेजिंग अच्छा आर्टिकल लिख के देगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में, इससे कोई एरर नहीं आने वाला है। दूसरी चीज ये है कि एनीवर्ड का जो एनीवर्ड गाइस एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, इसके साथ बहुत सारे SEO प्रोफेशनल्स भी काम करते हैं। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है आपको एक SEO फ्रेंडली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख के देने के लिए। ठीक है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप 100% जो है एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप वेट कीजिए कि ये जो है आपके लिए किस तरह से आर्टिकल बना के देता है। अगर हमारे कीवर्ड्स को वो यूज नहीं करेगा तो हम यहाँ पर एक नया आउटलाइन बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने जो है एक इंट्रो दिया है। इंट्रो ऑब्वियसली आपका बहुत छोटा सा होना चाहिए, बहुत बड़ा इंट्रो आपको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसने बेसिक्स के बारे में बताया है जो कि काफी अच्छे लेंथ में इसने दिया है, देख सकते हैं। लेट अस डाइव डीपर इनटू द वर्ल्ड ऑफ द गमलीज, इट्स ऑल बिगिन विद द स्नेकी इनविजिबल एनिमी नोन एज द प्लेग व्हिच इज फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्टिकी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसने जो है पूरा एक्टिव वॉइस में जो है बात करके आपके आर्टिकल्स को जो है लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंस के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइट। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स अगर आप लेते हैं डाइट्स में तो आपको जो है कितना फायदा करता है कि आपके गम्स को जो है दूर रखने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें इसने जो है लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें इंप्रूव करनी है तो आप ऑब्वियसली जो है अपना खुद का भी वर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर आप चाहेंगे तो आप इसको जो है थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे आइडिया दे सकते हैं, तो ये ना और आपके लिए लिख के देगा। अभी हम आगे देखते हैं। ऑप्टिमल ओरल हाइजीनिक प्रैक्टिस टू प्रिवेंट द गम डिजीज, आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके लिए जो लिखा गया है, ये आपको जो है यहाँ पर बताया गया है कि और मतलब कि ये प्रैक्टिसेस क्या है जिसको आप यूज करके जो है आप अपना बचा सकते हो। ठीक है, गम डिजीज जो भी है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, योर ट्रबल्स में एमपीज योर ओरल हेल्थ एरसनल यूजली ट्वाइस अ डे। ठीक है, हियर इज योर प्ले बुक फॉर अचीविंग दैट। तो यहाँ से ना थोड़ा सा आप जैसे जब आर्टिकल में आप डालेंगे इसको अपने रैंक में, तो सॉरी अपने ब्लॉग पोस्ट में डालेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप जो है इसको बीच बीच में स्प्लिट कीजिए। ठीक है, इनके जो पैराग्राफ्स हैं आप उनको खुद से स्प्लिट कीजिए, और आपको जो लगता है कि अननेसेसरी वर्ड्स हैं आप उनको जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ से मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, आपको एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है, कोई देखता नहीं इतना ज्यादा।
तो ये अदरवाइज मैं इस चीज को भी कवर करता कि इस आर्टिकल में क्या क्या आपको हटाना चाहिए, कैसे आपको पैराग्राफ्स को रखना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड्स को डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि रिमेंबर टू चेंज योर टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स, सी इज अ वन और वांट योर इंजन में, देखो ये चीजें बहुत अच्छी हैं जो कि ये मेंशन करके लिख रहा है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ जो है देखने को मिल रहा है। तो इसको आप काट सकते हो, देखो दिस सिंपल एक्ट कैन ड्रामेटिकली डिक्रीज योर चांस ऑफ डेवलपिंग गम डिजीज, तो इसको भी आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप रहने दीजिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स देखिए, जैसे हाउ यूर रिमेंबर दैट, ये सब भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल रखिए। पैराग्राफ्स को छोटे छोटे रखिए, जब भी आप इनको जब ऑब्वियसली पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करोगे तो ये और भी छोटे हो जाएंगे, आपको अच्छा अट्रैक्टिव कंटेंट अभी लगेगा, क्योंकि अभी इसमें पूरा का पूरा मिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ऑटोमेटिक फुल स्टॉप्स लगे हुए हैं, आपको पैराग्राफ्स अलग अलग बताए गए हैं, तो आप उनको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप इस पे कॉन्टेंट्स को हटा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सारे रेमेडीज हैं, नेचुरल रेमेडीज हैं, फर्स्ट ये सब देखिए आप इनको जो पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। लास्टली वेस्टली करके जो लिखा है ना, आप इनको पॉइंट्स में कर दीजिए, लास्ट नेक्स्ट ये सब हटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एक लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, व्हाट टू सीक प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स की राय क्या है। उसके बाद जो है आपको जैसे कि व्हाट आर द क्वेश्चंस डू माय रीडर्स आल्सो आस्क, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है इसको अगर लेता हूँ, तो हम इसके बारे में देखते हैं क्या ये बोलता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने क्वेश्चंस को बारे में लिखा, अगर इन क्वेश्चंस को भी अगर आप चाहेंगे तो अपने ब्लॉग पोस्ट में इनबिल्ट कर सकते हैं, इज एनी रिसर्च तो व्हाट आर द साइन द सिम्टम्स गम डिजीज के, इसको भी आप चाहेंगे तो अपने ब्लॉग पोस्ट में जो है आप इसको इनबिल्ट कर सकते हैं ये। और यहाँ पर लेके आइए एक नए सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप इसको चाहेंगे तो यहाँ से जो है आप जैसे कि डायरेक्ट जो है इसको ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसको जो है आप जैसे कि एक मिनट, इसको जो है आप यहाँ पर सेक्शन हेडलाइन में यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। और फिर इसको जो है आप एक्सपेंड कर दीजिए, जनरेट करेंगे तो ये वाला जो आपका है ये सारा वर्ड जो है यहाँ से लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपने कुछ बुलेट पॉइंट्स को भी डाल सकते हैं, जैसे स्टार्ट विद सम बैकग्राउंड, मेंशन दैट आर देयर, मेंशन मेंशन फूड्स, फीचर्स फीचर्स फीचर्स, आप ऐसा लिख देंगे तो ये पॉइंट्स में आपके लिए बना के दे देगा, ठीक है। तो ये जो फूड वाला है इसमें जो है आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। हम इसमें जो है नॉर्मल अपना यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे लिए देखिए नया वर्ड इसने लिख दिया है, और जो अगर आपको कुछ नया लिखना है तो आप यहीं पे डाल के जो है आप इससे एक नया आर्टिकल लिखवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये इसने बोला है कि कुछ ये फूड्स है जिनको आप ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने गम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो, देख सकते हैं। इसने लगभग 6 फूड्स का नाम लिया है और सभी के सभी जो है काफी बेस्ट है। और ये जो रिमेंबर रिमेंबर करके इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये बार बार रिमेंबर हर जगह लिखता है, तो आपको रिमेंबर वाला बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली कुछ ज्यादा ही डेप्थ में लिखना चाहता है। तो इसको भी आप मेंशन कीजिए, और इसके बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल आर्टिकल्स भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़े जा रहे हैं। जो लोग आर्टिकल पढ़ने आते हैं वो भी बस क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं चाहिए उनको। देखिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप इसमें एडेड न्यूज सेक्शंस पे आइए, और यहाँ पर आएंगे तो आप जैसे कि एफएक्यू के बारे में भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो आपके लिए कुछ एफएक्यूज बना के दे सकता है। कंक्लूजन भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर विदाउट एंटीबायोटिक्स, ये वाला भी हमारे पास एक कीवर्ड था जो कि बहुत सारे लोग पूछे थे, तो इसको भी जो है हम इसमें डाल देते हैं। तो हम इसको भी इनबिल्ट करते हैं इसमें, और इसमें जनरेट करते हैं, ठीक है। और इसको जो हम डायरेक्ट जो है जनरेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लें, नहीं ऐसे बहुत सारे कोई कीवर्ड्स की जरूरत नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला आर्टिकल भी जो है हमारे लिए इसने जो है लिख दिया है, ठीक है। इफ यू आर ग्रैपिंग टू गम इन्फेक्शन, वांट टू एक्सप्लोर द नेचुरल रेमेडीज बिफोर रिसोर्टिंग द देयर आर सेवरल ऑप्शंस, फर्स्ट मेंटेन अ रिगुलर ओरल हाइजीनिक, ये भी देख सकते हैं कि इन एडिशन टू नेचुरल ट्रीटमेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो था ना, इसका आंसर जो है आप बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भी बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बस ये लिखते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ गम डिजीज विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो बस एक छोटा सा आंसर है कि आप कैसे जो है नेचुरल ट्रीटमेंट्स का यूज करके आप कर सकते हो, और जो नेचुरल रेमेडीज हैं, जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, वो आपने ऑलरेडी जो है इस आर्टिकल में ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, प्लस आपके आर्टिकल में एसईओ का जो है एक आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद विदाउट डेंटिस्ट,
ये तो यार पॉसिबल नहीं लिखना। हाउ टू गेट गम डिजीज विद एट होम, ये एट होम में भी नेचुरल रेमडीज होती हैं, तो आप इसको डेफिनेटली समझ सकते हो। ASP मतलब एज सुन एज पॉसिबल, ये चीजें भी अब नहीं है हमारे आर्टिकल में। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने उसको जो है यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है। और ये आर्टिकल कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है, इसमें काफी चीजें कवर की गई हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो जो नेचुरल रेमडीज का यहाँ पे नाम लिया गया है, इसको आप थोड़ा सा और ज्यादा जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के पर्पज से जाएंगे, तो आप इसको जो है डेफिनेटली एक्सपेंड जो है कर सकते हो। जैसे कि आप जो है इनको पूरा का पूरा सेलेक्ट कीजिए और इसको जो है एक्सपेंड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये ना थोड़ा सा और बड़ा आपके लिए लिख देगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी एंटीबायोटिक, जितने जितने भी इसमें जो है आपको फूड्स बताए गए हैं, जितनी चीजें बताई गई हैं, उनका प्रॉपर जो है इमेजेस जो है यूज कर सकते हैं, और उनके इमेजेस को यूज डालिए, और उनके नीचे छोटे छोटे आप लाइंस को लिख दीजिए, जो भी इनका सेंटेंस है। आपको ये पूरी तरह से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल जो है बन जाएगा, क्योंकि आपको इमेजेस यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली कंटेंट राइटिंग पूरी तरीके से नहीं सिखाया गाइस, आपको मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। मैंने एक कीवर्ड रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने उस कीवर्ड का आउटलाइन जनरेट करने का तरीका बताया है। अगर आप आउटलाइन जनरेट कर पाते हो तो कीवर्ड रिसर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आर्टिकल्स को लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आउटलाइन जनरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके पूरे कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाता है। क्योंकि आप जब आउटलाइन सही से जनरेट कर पाते हो, तभी आप जो है उसमें एक अच्छा आर्टिकल जो है डाल सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे ब्लॉगर्स को यही दिक्कत होती है कि उनका आउटलाइन जो है बन नहीं पाता है। तो आप देखेंगे कि ये आप जो है इसको जो है कॉपी कीजिए, और यहाँ पर जो है आप इसको रिप्लेस कर दीजिए इससे, ठीक है। जो आपका पहला वाला टर्म था, वो अब इससे रिप्लेस हो गया। आप देख सकते हैं आप कितना अच्छा लिखा है, इसको थोड़ा सा इसने एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंडेड वर्जन है। इसी तरह से आप जिसको चाहे उसको यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर रीराइट कर सकते हैं, और ये आर्टिकल जो है आपका पूरी तरह से जो है आर्टिकल लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस आर्टिकल को आप ले जाके अपने वर्डप्रेस में आप इसको डाल सकते हैं बहुत ही इजीली। आप यहाँ से जो है कॉपी टू क्लिपबोर्ड कीजिए। देखिए अभी यहाँ पर तो हमने एक चीज नहीं किया है, जैसे कि हमने एफएक्यू का सेक्शन तो नहीं डाला है, लेकिन अगर एफएक्यू का मैं बात करूंगा, तो एफएक्यू आप यहाँ पर लिखेंगे, एफएक्यूज लिखिए और जनरेट कीजिए, और यहाँ पर लिखिए राइट राइट सेवन सेवन क्वेश्चन क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट, राइट 7 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। ये हो गया। और कीवर्ड्स में भी, इसमें भी जो है आप सारे कीवर्ड्स को यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कीवर्ड्स जो है इसमें यूज हो जाएंगे। तो आपका जो एफएक्यू का भी सेक्शन होगा, उसमें भी आपके सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कैन यू ट्रीट, तो ये सारी चीजें आप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, तो आपके लिए कम से कम 6-7 क्वेश्चन आंसर लिख देगा। नहीं लिख पाएगा तो 4-5 लिखेगा, या फिर इसको नहीं मिलेगा तो लिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो एनी वर्ड का यही 2-3 क्राइटेरिया है। आप देखेंगे तो ये देखिए इसने सारा का सारा मेंशन कर दिया है, और जो भी आपके कीवर्ड्स थे इसमें वो सारे के सारे कीवर्ड्स भी आ गए, ठीक है। आप देखिए सारे के सारे इसने कीवर्ड्स भी डाल दिए। तो ये ना एक पूरा एक एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल आपका जो है बन चुका है गाइस। इसमें ये सभी कीवर्ड्स इनबिल्ट हैं, और अगर इसमें कहीं कीवर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसमें मैन्युअली जो है कीवर्ड्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता इसमें कीवर्ड मेंशन नहीं है, उसमें सारे कीवर्ड्स मेंशनड हैं, ठीक है। आप इनसाइट्स वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे तो इसका लगभग 39 मिनट का रीडिंग टाइम है, रीडेबिलिटी स्कोर 58 है गाइस। और इसका अगर आप प्लेगरिज्म चेक करेंगे, तो हम इसका, ये भी अपग्रेड करने की बात कर रहा है, अदरवाइज आप यहीं से इसका प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आर्टिकल का अगर इसमें थोड़ा सा भी प्लेगरिज्म है, तो आप इसको जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। टू एसईओ कीवर्ड्स 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स शो मोर पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 3 बार हाउ टू यूज हुआ है प्राइमरी कीवर्ड्स में, और 1 बार क्योर गम डिजीज हुआ है। सेकेंडरी कीवर्ड्स 7 बार इन्फेक्शन को यूज किया गया, 2 बार इस वर्ड को, और इस बार 1 बार इस वर्ड को यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सभी कीवर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपके आर्टिकल्स में जो है प्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। और प्लेगरिज्म का यहाँ पर चेक नहीं हो पा रहा है। 2218 वर्ड का ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। प्लेगरिज्म अगर आपको चेक करना है, तो आप सिंपली से यहाँ से जो है कॉपी कीजिए अपने वर्ड को, और इसको लेके जाइए आप जो है प्लेगरिज्म चेकर्स पे, जैसे स्मॉल एसईओ टूल्स वगैरह होते हैं। फिलहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एड्स चल रहे हैं अभी, तो अच्छा नहीं लगता है एक बार में, और यहाँ पर सारे वर्ड्स को वो लोग चेक भी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम ग्रामरली का चेक करते हैं प्लेगरिज्म, अगर हमें यहाँ पे दिख जाता है, तो जैसे हम नॉर्मली यहाँ पर ये सारा आर्टिकल हमने डाल दिया है, और हम इसको स्कैन करते हैं,
और हम देखते हैं कि हमारे ब्लॉग पोस्ट में जो है कितना प्लेगरिज्म है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, परफेक्टली जो है यहाँ पर लोड हो जाए, पूरा आ जाए। देख सकते हैं 2200 वर्ड का पूरा आर्टिकल है ये, और DIY गाइड। ठीक है, हम इसका स्कैन करते हैं प्लेगरिज्म का। आप यहाँ पर देखेंगे अभी हमको जितना भी स्कोर होगा हमें ग्रामरली जो है बता देगा। ठीक है, वैसे प्लेगरिज्म जल्दी आता नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आती हैं। तो आप देखेंगे कि ग्रामर वगैरह इसका सब कुछ ठीक है, पंक्चुएशन में एक दो एरर्स हैं, स्पेलिंग में एक एरर बता रहा है, सब वर्ड चॉइस प्लेगरिज्म फाउंड, कोई प्लेगरिज्म। वे हैव फाउंड प्लेगरिज्म इन योर टेक्स्ट एंड हैव आल्सो डिटेक्टेड एक्टिंग राइटिंग। एक्चुअली अपना प्रो बेचना चाहते हैं, इसमें कोई प्लेगरिज्म एरर नहीं हो सकता है। अगर प्लेगरिज्म एरर होगा तो एनीवर्ड आपको जो है खुद अपना एक ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे प्लेगरिज्म को, जब आप इसके पेड प्लान को ले लेंगे, जब आप इनका पॉपुलर यूज करेंगे, प्लान इनका यूज करेंगे $99 वाला, ये वाला जब आप इनका प्लान यूज करेंगे डेटा ड्रिवन का, तब आपको जो है यहाँ पर प्लेगरिज्म भी चेक करने का पूरा ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आपको लगता है कि पूरे कंटेंट में कहीं पर भी प्लेगरिज्म है, तो ये ऑटोमेटिक आपको सही करके देगा। ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट जो है इसके हाईली पेड सेक्शन में ले सकते हैं, यहीं से ही आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अगर एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैंने इन्हीं स्ट्रेटजीज को यूज करके अपने सू केयर टिप्स वाली वेबसाइट पर जो है आर्टिकल्स डाले थे। आप यहाँ पर भी आर्टिकल्स को देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में आर्टिकल्स नहीं लिखे गए हैं, लेकिन स्टिल इसको जो है गूगल एडसेंस से मैंने अप्रूव कराया है, और ये आर्टिकल्स भी रैंक होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स इंडेक्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो भी एनी वर्ड लिख के देता है वो सारे आर्टिकल्स इंडेक्स होते हैं, रैंक होते हैं। आप देखिए मैंने किस तरह से आर्टिकल्स को लिखा हुआ है। आपको इसी तरह से जो वर्ड्स हाईलाइट है उनको हाईलाइट करना है, इंट्रोडक्शन का पार्ट छोटा सा रखना है। यहाँ पर आप एक वीडियो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे टाइटल्स इमेजेस को डालिए। यहाँ पर मैंने एक वीडियो को डाला है, वीडियो आप यूट्यूब से ले लीजिए, जिसने भी इस प्रोडक्ट के ऊपर अपना रिव्यू दिया है, ये आप ऑब्वियसली ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आता है। और आप देख सकते हो कि ओवरव्यू ऑफ दिस आर्टिकल, आर यू हरी रीड और क्विक व्यू। ठीक है, फीचर्स, ये सारी चीजें हमने ना एक एक प्रॉपर आउटलाइन जो है तैयार किया था अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको आर्टिकल लिखना है किसी प्रोडक्ट रिव्यूज के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप आकर के हमारे इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आर्टिकल लिखा, आप इस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हो। प्रोज कॉन्स एफएक्यू देख सकते हैं। ये चूंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है, और ये आर्टिकल जो लिखा गया है एक्चुअली एक प्रॉब्लम के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें ये सब प्रोज कॉन्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई बाइंग गाइड वगैरह, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट लिखते हो तब आप ऐसा लिखते हो। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेंट राइट किया हुआ है, और इस कंटेंट को आप इजिली जो है एक क्लिक में जो है पब्लिश कर सकते हो। बस यहीं से आपको कॉपी विथ क्लिपबोर्ड कर देना है, आपका पूरा आर्टिकल कॉपी हो जाएगा और आप उसको लिख दीजिए। इसमें आप जो है अपना एक प्रॉपर इमेज यूज कीजिए। आप इसके लिए अपना एक वीडियो डाल सकते हैं जो भी यूट्यूब पर पड़ी होंगी, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आप इसमें डाल सकते हो। और सभी हाईलाइटेड वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, अपने मेन फोकस कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिएगा, और आप जो है इसको पब्लिश कर दीजिएगा। आपका एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल जो है तैयार हो जाएगा। जो कि गाइस ये कंटेंट राइटिंग ही था, सिर्फ एक क्वेरी के ऊपर लिखा गया था आर्टिकल। अगर ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखा गया होता तब डेफिनेटली जो है मैं इसको और डेप्थ में लिखता। अगर आप सभी लोगों को कोई प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल लिखना है तो आप नीचे कमेंट करके जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब मैं अगला वीडियो जो है किसी प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर डालने वाला हूँ। तब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट रिव्यूज के आर्टिकल्स लिख सकते हो, जैसा कि आप सू केयर टिप्स में देख सकते हो। इसके अलावा मेरी और भी वेबसाइट्स है, वहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, सो गाइस अगर आपको एनी वर्ड यूज करना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ $99 में जो है अनलिमिटेड कॉपी जनरेशन का ऑप्शन आता है, और बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप इससे अनलिमिटेड वर्ड्स की बात करेंगे, अगर आप इससे $99 में एक महीने में अगर आप इससे 200 आर्टिकल लिखना चाहते हो, 500 आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो वो भी आपको लिख के दे देगा, और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो एनीवर्ड आपके लिए काफी कमाल का टूल है, डेफिनेटली आप यूज कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो गाइस तो नीचे कमेंट करके जाइए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEOYuktI से मैसेज कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और एनीवर्ड को यूज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज जरूर कीजिए वहां से क्लिक करके। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।